हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, जो कि आपके 6 सेमेस्टर का सेकेंड कोर्स है, उसका पार्ट बी, जो कि आपका डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है, उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है? वो है आपका नंबर सिस्टम। हम लोग इसको आज शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम को, जो कि आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 है। इसमें हम 2 टॉपिक को आज कवर करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे। जो भी बेसिक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपका बेसिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है आपका बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर, जो कि सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिस्कस किया था डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन को, उसको एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था कि बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस भी आप कह सकते हैं, उसका क्या है, 4 यूनिट है उसमें। और फिर हमने कहा था कि ये जो पोर्शन है, इससे आपका एग्ज़ाम में जो है वो 50 to 60% तक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये आप जब फर्दर स्टडी, जैसे मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे, वहाँ भी आप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये टॉपिक इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में आप देखते होंगे चिप लगी होती है। वो चिप का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो डिजिटल वर्किंग पे काम करता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि ये जो टॉप सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, जितना एफर्ट आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाना पड़ेगा, जो कि इसका पार्ट ए है, उससे आधे से भी कम एफर्ट अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में आप गेन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक को, जो भी हम टॉपिक इसमें पढ़ाएंगे, अगेन हम ये ध्यान में रख के पढ़ाएंगे कि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। आप दोनों टाइप के एग्ज़ाम में आपके सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर से कवर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? तो अगर इसके बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सिग्नल को जान लेते हैं कि सिग्नल क्या होता है। देखिए, बेसिकली सिग्नल क्या होता है, एक फंक्शन होता है 1 और 2 वेरिएबल्स का, जिसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करना इन बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे कॉल करते हैं तो क्या होता है आपका, हम लोग कभी कहते हैं ना कि सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो जब आपका सिग्नल मिलता है, जो बात आप कहते हैं उसको ये सिग्नल क्या करता है, कैरी करता है, मतलब उठा के उस डिवाइस को देता है जो दूसरा बंदा जो फ़ोन पे है, और फिर आपकी बात उसके तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो अगेन सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ 1 और मोर वेरिएबल्स दैट कैरी द इंफॉर्मेशन बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये तो हो गया सिग्नल। अच्छा, टाइप ऑफ सिग्नल क्या होता है, मतलब सिग्नल कितने टाइप के होते हैं? तो आपके लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारा जो सिग्नल होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अच्छा, बेसिकली जो एनालॉग सिग्नल होता है ये आपने खूब देखा है। जैसे आप साइन वेव पढ़े होंगे, कॉस वेव के बारे में पढ़े होंगे, या साइन थीटा कॉस थीटा का जो वेव फॉर्म होता है उसको देखे होंगे, वो सारे एनालॉग होते हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नल जो है ये आपके लिए न्यू है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? आल्सो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल। ठीक है, सपोज करिए ये आपका टाइम है t x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे आपका एम्पलीट्यूड है सिग्नल का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x एक्सिस के हर एक पॉइंट पे आपके सिग्नल की कोई ना कोई एक वैल्यू है। हर एक पॉइंट पे आपको एक ना एक वैल्यू मिल रही है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनालॉग सिग्नल इज़ अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल है। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होता है ये कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल नहीं होता है, इसकी बस दो ही वैल्यू होती है। आप इस प्लॉट को देखिए, ये हमारा टाइम अगेन t है और ये हमारा एम्पलीट्यूड a है। तो इसकी बस दो ही वैल्यू होती है। सपोज करिए फ्रॉम 0 टू, इसको मैंने कह दिया टाइम t1, तो जो आपके सिग्नल की वैल्यू क्या है वो 0 है। और t1 से और t2 की अगर हम बात कर लें तो जो आपका सिग्नल है वो किस पे है, इसको हम 1 कहेंगे। ठीक है, इसकी बस दो ही डिस्क्रीट वैल्यू होती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। लेकिन एनालॉग के केस में ऐसा नहीं है, आपको हर एक टाइम पे एक सिग्नल की वैल्यू मिलेगी। आगे देखिए इस डिजिटल सिग्नल को, अगेन t2 से t3 के बीच में अगेन आपका 0 है और t3 से t4 के केस में अगेन आपका 1 है। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे कि ये 0 और 1 क्या है। देखिए होता क्या है, ये जो 0 है बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये 0 वोल्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, और जो 1 होता है वो किसको डिफाइन करता है, तो वो डिफाइन करता है 5 वोल्ट को। तो डिजिटल सिग्नल के केस में क्या होता है कि ये कॉन्टिन्यूस वेरिंग सिग्नल नहीं है, इस सिग्नल की केवल दो डिस्क्रीट वैल्यू होती है, जो कि होती है 0 एंड 1। और 0 जो होता है इट मीन्स 0 वोल्ट, 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट। ठीक है, आपको डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और सिग्नल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट्स के बारे में। तो जो डिजिटल सर्किट होता है बेसिकली, यहाँ पे बस सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ कि वो सर्किट जो एनालॉग या कॉन्टिन्यूस सिग्नल पे वर्क करता है। मीन्स एनालॉग सर्किट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट वर्क्स फॉर एनालॉग कॉन्टिन्यूस सिग्नल ओनली। ओके, इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो आपने रेसिस्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, कैपेसिटर के बारे में मैंने बताया आपको, इंडक्टर के बारे में बताया है, ये इसके की कंपोनेंट्स हैं एटसेट्रा। और कॉमन जो एनालॉग सर्किट है, आपने एम्पलीफायर का नाम सुना है, एम्पलीफायर होता है, और भी ढेर सारे सर्किट होते हैं। रेक्टिफायर आपका है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सर्किट्स हैं वो एनालॉग टाइप की ये सर्किट्स होती हैं। अब हम डिजिटल सर्किट के बारे में जानते हैं कि सेम वही डिजिटल सर्किट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट वर्क्स ओनली फॉर द डिजिटल सिग्नल। अभी जस्ट आपको डिजिटल सिग्नल बताया है कि इसकी ओनली 2 वैल्यूज होती है, ओनली 2 वैल्यूज होती है, क्या क्या, 0 एंड 1। फिर मैंने कहा 0 मीन्स 0 वोल्ट एंड 1 मीन्स 5 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, ये शायद ये आपके लिए एक नया टर्म आ रहा है। अच्छा, इसके की कंपोनेंट क्या होंगे, ये नया है आपके लिए। तो इसके की कंपोनेंट होंगे गेट्स, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, ये इसके की कंपोनेंट्स होते हैं। और इसकी जो सर्किट्स होती है वो क्या होती है, तो बेसिकली इसकी जो सर्किट्स होती है वो आपकी होगी एडर, सब्सट्रैक्टर, आपके शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर्स, आपके काउंटर्स होंगे, मक्स, डी मक्स एटसेट्रा, काफ़ी हैं। जो भी नाम लिखा गया है हर एक चीज़ आप डिजिटल सर्किट के केस में आपको मैं पढ़ाऊंगा इसी टॉपिक, इस सब्जेक्ट में। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि डिजिटल ज़्यादा बेटर है या एनालॉग ज़्यादा बेटर है, तो देखिए क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों की अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। लेकिन यहाँ पे जो कि मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो डिजिटल का थोड़ा साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसी के बारे में पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा उसकी पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे इस टॉपिक में। तो बेसिकली डिजिटल के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जो एनालॉग उसको जब वो कमी है तो उसमें वो एनालॉग में वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। एनालॉग के कुछ कमियां हैं जहाँ पे डिजिटल हम यूज़ करके इन कमियों को दूर करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि डिजिटल सर्किट के क्या एडवांटेज हैं एनालॉग सर्किट के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कि ये काफ़ी लो पावर कंजम्पशन करता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई डिजिटल सर्किट है
तो बहुत कम पावर लगेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, अगर हम कंपेयर करें एनालॉग सर्किट से। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो डिजिटल सर्किट होता है उसमें बहुत लो नॉइज़ होता है। और फाइनली हम कह सकते हैं जो डिजिटल सर्किट्स होती है वो एफिशिएंट होती है, एक्यूरेट होती है और साथ ही साथ बहुत ही प्रिसाइज होती है इफ़ कंपेयर्ड विद एनालॉग सर्किट। तो ये तो हो गया आपका बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी जो भी मैंने आपको नाम लिया, जैसे गेट्स का नाम लिया, लैचेस का नाम लिया, फ्लिप फ्लॉप का नाम लिया, जो भी कंपोनेंट इसके एप्लीकेशन सर्किट के नाम लिए हैं, एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, ये सब जो है आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है, इसको हम कवर करेंगे, इसीलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है। अच्छा, एक सपोज करिए आपसे कभी वाइवा में या कहीं पूछा जाए कि क्या पॉसिबल है एनालॉग सर्किट को डिजिटल में कन्वर्ट करना या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना? हाँ, पॉसिबल है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक सर्किट होती है जिसका नाम होता है एडीसी। इसको हम लोग कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और सिमिलरली अगर कोई डिजिटल सिग्नल उसको एनालॉग में पॉसिबल है कन्वर्ट करना, हाँ, उसको हम लोग कहते हैं डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है एडीसी और डीएसी, तो हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। बस ये आपके नॉलेज के लिए। मैं एकदम श्योर हूँ कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ पे आपको एडीसी डीएसी के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाएगा। आपका ये जो कोर्स है ये इतना अच्छे से इसको प्लान किया गया है कि बेसिक एकदम कवर हो जाएगा। इसके बेसिस पे आप एडवांस लेवल के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आसानी से समझ लेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक आपके 6 सेमेस्टर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का। वो क्या है? यूनिट 1 का है ये, वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम है। आपके कोर्स में 4 टाइप के नंबर सिस्टम दिए गए हैं, 4 टाइप ऑफ नंबर आपको पढ़ना है। उसमें से सबसे पहला जो नंबर है वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, इस नंबर सिस्टम को हम लोग बेस 2 नंबर सिस्टम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और इट यूजेस ओनली 2 डिजिट 0 and 1 टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करिए ये आपका एग्जाम्पल है और अगर आपको 3 है, जो डेसिमल नंबर है 1 2 3 3, अगर इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बस यहाँ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 3 को। अब देखिए मैं कहा बेस 2, यहाँ हमेशा ब्रैकेट के बाहर एक सफिक्स में आप बेस 2 लगा देंगे। जैसे ये 2 लगाएंगे हर कोई समझ जाएगा दिस इज नथिंग बट बाइनरी नंबर है ये। जो सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप तो आपका ये हो गया। जो सेकंड टाइप का नंबर सिस्टम है वो है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम को बेस 8 नंबर सिस्टम भी लोग कहते हैं। और ये नंबर सिस्टम जो होता है वो 8 डिजिट को यूज़ करता है। 8 डिजिट कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसमें आप 3 8 9 ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, नहीं, क्योंकि 9 और 8 इसके रेंज में है ही नहीं। ये नंबर सिस्टम हमेशा कोई भी नंबर अगर आपको लिखना है तो वो इसी 8 नंबर को मिला के ही होगा। मीन्स ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ 3 6 7 बेस 8, ये आपका ऑक्टल नंबर का एग्जाम्पल है। मीन्स ना तो आपके नंबर में 8 9 ये अगर है तो वो ऑक्टल को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम,
तो ओनली 0 एंड 1। और क्या होता है बेस 2 भी इसको कहते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट हम 0 एंड 1 से करते हैं और इसको बेस 2 नाम से भी जानते हैं। ऑक्टल को इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 2 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस इतने मतलब 8 नंबर्स हैं आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसको हम लोग बेस 8 भी कहते हैं। अब जो आपका थर्ड टाइप का नंबर सिस्टम है वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। सेम आपने मैथ्स में भी इसको पढ़ा, जो नंबर आप जानते हैं। इसको हम लोग बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें 10 डिजिट्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टू रिप्रेजेंट अ नंबर। तो अगर आपने 3 8 9, जो कि ऑक्टल नहीं है लेकिन इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, ये आपका डेसिमल है। ठीक है, साथ ही साथ आपका 3 6 7 भी आपका डेसिमल है, इसको भी आप डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी क्या वैल्यू है, कैसे है, ये सब चीज़ें आपके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बेस 10 नंबर भी सिस्टम कहते हैं, और साथ ही साथ इट यूज 10 डिजिट या 10 नंबर्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर। उसका एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल पे पूछे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपका। अब आपका जो फोर्थ टाइप का नंबर सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो बेसिकली इसको हम लोग बेस 16 नंबर भी कहते हैं, 16 और ये 16 डिजिट को यूज़ करता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो डिजिट कौन कौन से हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 10 है तो उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका 11 है तो वो बी से, अगर आपका 12 है तो सी से, 13 है तो डी से, 14 है तो ई से, और 15 अगर नंबर लिखा तो इसको हेक्साडेसिमल के टर्म में हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। सपोज करिए अगर कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है एफ बेस में 16, इसका मतलब है कि ये 15 नंबर है डेसिमल के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें। ठीक है, तो बेसिकली जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है ये सबसे बड़ा नंबर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसको भी हम यूज़ करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम में, मीन्स किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जनरली कभी कभी क्या होता है कि जैसे f अगर लिख दिया और बेस 16 नहीं भी लिखा तो आपको समझना है कि दिस f मीन्स 15। अगर a लिख दिया इट मीन्स 10, b लिख दिया इट मीन्स 11। ठीक है, ये पोर्शन आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो हो गया आपका नंबर सिस्टम। आपके कोर्स में 4 टाइप के नंबर सिस्टम है। पहला आपका बाइनरी है, दूसरा ऑक्टल है, तीसरा डेसिमल है, और चौथा जो है आपका वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली इस टॉपिक में बस आपको एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है कि ये नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ये कैसे दिखते हैं। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंटरचेंज, अगर आपको कोई नंबर दिया उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, कोई नंबर दिया उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।